तो मैं आज आपको ऑप्टाक्लोर आई ड्रॉप के यूजेस यानी कि इसके इस्तेमाल बताऊंगा। मैं हूं आपका अपना फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफे। मैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी हूं, यानी मेरी जो स्पेशलिटी है वो फार्मेसी है। मैं माहिर अद्वियात हूं और आप देख रहे हैं राफे हेल्थ केयर चैनल। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इसका जो ब्रांड नेम है वो ऑप्टाक्लोर है और जो इसके जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो क्लोरमफेनिकोल है। ये 10 ml का आई ड्रॉप है और जो इसके मैन्युफैक्चरर है वो रेमिंगटन फार्मास्यूटिकल है। ये बेसिकली एक एंटीबायोटिक आई ड्रॉप है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ट्रीट करने में यूज़ हो रहा होता है। इसके अंदर क्लोरमफेनिकोल है, ये एक एंटीबायोटिक है और ये 0.5% के अंदर प्रेजेंट है। यूजुअली ये जो है आई को जो इन्फेक्शंस हैं उनको ट्रीट करने में यूज़ हो रही होती है और ये एक बहुत ही अच्छी और एक इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। और चलें अब इसकी मज़ीद डिटेल में बात करते हैं कि किस लिए यूज़ होती है। तो ये जो आई ड्रॉप है ये जो है आँखों के इन्फेक्शन के लिए यूज़ हो रहा होता है। इसके अलावा उसको प्रिवेंट भी कर रहा होता है, यानी कि जो बैक्टीरियल इन्फेक्शंस होते हैं, यानी कि जो बैक्टीरिया होते हैं उनके इन्फेक्शन से भी ये प्रिवेंट कर रहा होता है। तो ख़ासकर प्रिवेंशन में भी यूज़ हो रहा होता है, यानी कि अगर कोई सर्जरी हो रही होती है पेशेंट की आँखों की तो उसको उसके अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो तो उसमें भी ये दिया जा रहा होता है ये आई ड्रॉप। इसके अलावा बात करें तो ये डिफरेंट किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को भी ट्रीट करने में यूज़ होता है, यानी कि जो आँखों के अंदर जो डिफरेंट किस्म के इन्फेक्शन हो जाते हैं उनको भी ये ट्रीट कर होता है। ज़्यादातर कंजक्टिवाइटिस जिसको पिंक आई कहते हैं कि आप गुलाबी आँख जो हो जाती है, पिंक आई हो जाती है, उसको ट्रीट करने में यूज़ होती है। इसके अलावा ये जो है ब्लेफराइटिस हो गया, कॉर्नियल अल्सर्स हो गए और जो दूसरे किस्म के बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हैं उनको ये ट्रीट कर रही होती है। इधर जैसे आप देख सकते हैं इसकी इंडिकेशन भी लिखी हुई है। ये ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ही ये सिर्फ ट्रीट करते हैं, ठीक है। एंटीबायोटिक आई ड्रॉप है तो ये सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने में यूज़ हो रही होती है। इसके अलावा ये एक्यूट क्रोनिक कंजक्टिवाइटिस यानी कि इन्फ्लेमेशन ऑफ कंजक्टिव यानी कि हमारी आँखों के अंदर इन्फ्लेमेशन हो जाती है उसको भी ये ट्रीट कर रहे होते हैं। केराटाइटिस, ठीक है, और ये सारे मैंने आपको बता दिया, ब्लेफराइटिस। इसके अलावा ये ट्रैकोमा, यूवाइटिस और कॉर्नियल अल्सर। खैर यानी इससे ये समझ आया कि जितनी भी आँखों के जो मर्ज़ हैं जिनमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं उसके अंदर ये दवाई जो है, ये जो आई ड्रॉप है ये दिया जा रहा होता है। तो अब चले बात कर लेते हैं कि इसको यूज़ कैसे करना है, हाउ टू यूज़। तो इसमें इसका लिखा होगा, कहाँ पे है, हाँ, तरीक़ा इस्तेमाल। मैं इसको ब्लर कर दूं। तरीका इस्तेमाल है जैसे इसमें बता रहे हैं कि अगर आपको मामूली तकलीफ़ हो तो 2 से 3 कतरे आपने डालने हैं दिन में 3 या 4 मरतबा, ठीक है। अब वो आपके ऊपर है कि आप किस तरह, अगर आपको माइनर तकलीफ़ है कि ज़रा सी हो रही है, आपको ज़्यादा नहीं हो रही, तो आपने 2-3 कतरे जो है वो 2 से 3 कतरे 3 या 4 मरतबा डालने। आप पूरे दिन को डिवाइड कर दें 4 में, ठीक है, और उसके हिसाब से डालते रहें। इसके अलावा बात करें कि सख्त तकलीफ़ हो यानी कि बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा हो, आँख में ज़्यादा इन्फेक्शन हो, तो उसमें फिर 2 से 3 कतरे डालें हर 2 घंटे बाद, ठीक है, या डॉक्टर की हिदायत, अपने फिजिशियन फार्मासिस्ट की हिदायत के मुताबिक यूज़ करें, ठीक है। यानी कि ये बोल रहे हैं, आप देख सकते हैं कि 2 से 3 कतरे दिन में 3 या 4 मरतबा डालें, किस में, जब मामूली तकलीफ़ हो, और जब सख्त तकलीफ़ हो तो उसमें 2 से 3 कतरे हर 2 घंटे के बाद डालने आपने, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ का ख्याल रखना है, वो ये कि जैसे बच्चों के लिए अलग इसका जो है वो ड्रॉप्स होते हैं और इसके अलावा जो एडल्ट है उसके लिए अलग होते हैं। तो जो बच्चों के लिए होते हैं उसमें ज़्यादातर उनकी एज और उनकी जो है कंडीशन को देखते हुए दिया जा रहा होता है। ये जनरल है, ठीक है, इस पर लिखा हुआ है। अगर आपको आपकी कंडीशन के मुताबिक ये अमूमन आपको डॉक्टर अलग भी तरीके से दे सकते हैं। हो सकता है वो आपको कतरे ज़्यादा बताएं, हो सकता है वो आपको बोलें कि कतरे कम डालें, ठीक है। तो ये वेरी करता है, ये जनरल है, ठीक है, यानी आम है कि भाई ये इस तरह इसको यूज़ करते हैं। वैसे डॉक्टर जो है फिजिशियन और फार्मासिस्ट आपके कंडीशन को, आपकी जो हालत है आपकी, उसको देखते हुए जो है वो आपको डोज़ बताएंगे कि कैसे आपने इसको यूज़ करना है, ठीक है। तो बेहतर ये कि आप अपने फिजिशियन और फार्मासिस्ट से यूज़ करें। ये तो जनरल है कि अगर आपको उन्होंने बता दिया कि भाई अगर मामूली तकलीफ़ है, सख्त तकलीफ़ है, तो उसमें आप इसको यूज़ कर सकते हैं इस तरह, ठीक है। वैसे अगर बच्चों की बात करें तो बच्चों की ज़्यादातर उम्र के हिसाब से और उनकी कंडीशन के हिसाब से देखते हैं कि कितना ज़रूरत है, इन्फेक्शन कितना फैला हुआ है। अगर कम इन्फेक्शन होता है तो कम
वो उसको कतरे देते हैं। और अगर ज़्यादा इन्फेक्शन होता है या कंडीशन ज़्यादा ख़राब होती है, काफ़ी अरसे से हो रहा है, तो उसमें फिर अलग दे रहे होते हैं, ठीक है। इसी तरह सेम गोज़ फॉर बड़ों के लिए भी यही है कि उनकी कंडीशन पर डिपेंड करता है। अगर उनकी सीवियर कंडीशन होती है तो फिर उसमें जो है वो जो ड्रॉप है वो ज़्यादा दिए जाते हैं, और उनका जो ड्यूरेशन होता है, यानी कि उनका जो क्या कहेंगे कि उनका जो टाइम है वो ज़्यादा हो जाता है। यानी कि वो फिर बोलते हैं जैसे 2 घंटे में बोल रहे हैं तो बोलते हैं हर 1 घंटे बाद या आधे घंटे बाद आप इसको यूज़ करें, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। मेरे चैनल को लाजमन सब्सक्राइब कर लिया, क्योंकि मैं ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ बनाता रहता हूँ। तो जल्दी से जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको इस मेडिसिन से रिलेटेड या किसी भी मेडिसिन से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन हो, आपने कुछ पूछना हो, या आप चाहते हैं कि किसी और मेडिसिन पे भी वीडियोस बनाएं, तो आप मुझे रिकमेंड कर सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उसको देख भी लूँगा और आप लोगों को रिप्लाई भी कर दूँगा। और अब अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, और अब अपने फार्मासिस्ट डॉक्टर अब्दुल राफिक को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड पाकिस्तान जिंदाबाद।